हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 की मैथ्स गणित के पाठ 9 की परिमेय संख्या वाले चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे पहले परिमेय संख्या को समझ लेते हैं। उससे पहले आपने निचली कक्षाओं में भिन्न पढ़ा था। भिन्न, अगर कोई भिन्न है तो उसको हम किस रूप में लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अंश और हर के रूप में। अंश बट्टे हर, जैसे 2/3। इसी चीज़ को आपने अनुपात में भी लिखा था। तो अनुपात में अगर हमें इसे लिखना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2:3। ठीक है स्टूडेंट। तो यह हमारा क्या हो गया, अनुपात। यही भिन्न अनुपात को ही 2/3 भी लिखा जा सकता है और इस तरह से भी लिखा जाता है। अगर हम अनुपात की बात करें तो अनुपात को अंग्रेजी में कहते हैं रेशियो। ठीक है स्टूडेंट। अब बात करते हैं परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में कहा जाता है रैशनल नंबर। यह शब्द जो है रेशियो से ही निकला है, यानी कि अनुपात से, रैशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट। इसका मतलब रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं जो होती हैं वे कैसी होती है, जिनको 2:3 या 2/3 यानी कि भिन्न के रूप में, यानी कि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो परिमेय संख्या की जो परिभाषा बनती है यहीं से निकलती है। परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें P/Q यानी कि भिन्न के रूप में, जैसे भिन्न लिखी जाती ना, P/Q। चलिए P/Q करके इसको सही से लिख देते हैं। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, वे परिमेय संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है स्टूडेंट। जहां इसमें P और Q क्या है, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा जो ये Q होता है यानी कि हर जो होता है इज नॉट इक्वल टू 0 है, यह 0 के बराबर नहीं होना चाहते। तो ये हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या की परिभाषा होगी। जैसे अगर हम उदाहरण लिखें, जैसे अगर मैं लिखूं 3, 3 भी हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि 3 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम भिन्न के रूप में इसको बदले तो 3/1 लिखा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट। तो 3 हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से जैसे -4/5, यह तो भिन्न के रूप में आ ही रहा है, तो ये परिमेय संख्या हो गई, यानी कि P/Q के रूप में होगी। इसी प्रकार से 2/5, यह भी हमारी परिमेय संख्या हो गई। और अगर हम शून्य की बात करें तो शून्य भी हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से अब हम बात करें, परिमेय संख्याएं धनात्मक भी होती हैं, ऋणात्मक भी होती हैं, और ऐसी परिमेय संख्याएं हुई जैसे शून्य। ठीक है स्टूडेंट। आगे मैं इसकी व्याख्या करता हूं। अगला है, जैसे मैंने भी कहा, धनात्मक परिमेय संख्याएं, जिसे हमारे पूर्णांक होते हैं उसी प्रकार से धनात्मक पूर्णांक होते हैं, उसी प्रकार से धनात्मक परिमेय संख्या। ठीक है स्टूडेंट। तो धनात्मक परिमेय संख्या किस प्रकार से होंगी, अगर हम इसको लिखेंगे तो जैसे 1/2 हो गई, ये धनात्मक है। इसी प्रकार से मैंने लिखा 3 या 3/5। अगर मैं लिख दूँ -3/-5 लिखूँ तो यह भी हमारी धनात्मक परिमेय संख्या हुई, क्योंकि ऋण से अगर हम ऋण में भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, यानी कि 3/5 आ जाएगा। तो यह भी हमारी क्या हुई, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। उसके बाद होती है ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, सॉरी, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। ठीक है। ये तो हमारी क्या होगी, धनात्मक परिमेय संख्याएं होगी। इसी प्रकार से अब हमारी निकलेंगी ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। ऋणात्मक परिमेय संख्याएं किस प्रकार से होती हैं, जैसे यही 1/2, हम इसको 1/-2 लिख दें। अंश या हर में से एक भी हमारा ऋणात्मक हो गया तो वो ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी। या -3/5, यह भी हमारी क्या होगी, परिमेय ऋणात्मक परिमेय संख्या है। ठीक है। अगर हम लिखते हैं -4, यह भी हमारी ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि -4 को हम क्या लिख सकते हैं, -4/1 लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट।
आई होप कि आपको धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं समझ में आ गई होंगी। अब चलते हम समतुल्य परिमेय संख्याएं। अब समतुल्य परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात की जाती हैं, आइए इस पर हम थोड़ा सा बात करें। उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँ कि कक्षा 6 में आपने जब भिन्न पढ़ा था तो वहाँ भी भिन्न में क्या थी, समतुल्य या तुल्य भिन्न थी। तो जिस प्रकार से हम तुल्य भिन्न ज्ञात करते हैं, ठीक उसी प्रकार से समतुल्य परिमेय संख्याओं को भी ज्ञात किया जाता है। मैं एक उदाहरण की सहायता से इसमें लेता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारा 3/5 है, ठीक है, यह हमारी एक परिमेय संख्या है। अब इसके समतुल्य परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी, तो हम क्या करेंगे, 3 और 5 को हर को भी और अंश को भी एक ही संख्या से गुणा करेंगे। वह संख्या चाहे हम धनात्मक लें चाहे ऋणात्मक। जैसे मैंने लिया 3 को 2 से गुणा कर दिया, तो 5 को भी मैं 2 से गुणा करूंगा, तो 3 दूनी 6 बट्टा 5 दूनी 10 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से यह इसकी समतुल्य परिमेय संख्या हमारी 6/10 हो गई। ठीक इसी प्रकार से 3/5 को अगर हम ऋण -3 से गुणा करेंगे तो -3 से नीचे भी गुणा कर देंगे, -3 × 9 -15, तो -9/-15 यह भी हमारी क्या होगी, समतुल्य परिमेय संख्या। चलिए एक और उदाहरण से हम इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमें परिमेय संख्या दे रखी है -2/5, ये हमारी धनात्मक वाली थी, अब हमारी ऋणात्मक वाली आ गई। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इसके लिए देखते हैं, एक ही संख्या से हम हर और अंश को गुणा करेंगे, -2, तो मान लीजिए इसको हम करते हैं 4 से गुणा। ठीक है, तो 5 को भी हम क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे, -4 दूनी 8, 5 को 20, तो ये हमारी इसकी समतुल्य परिमेय संख्या ये आ गई। ठीक इसी प्रकार से -2/5 को एक ही संख्या से, अब ऋणात्मक वाले पूर्णांक से हम गुणा करते हैं, -2 से ऊपर गुणा करेंगे, -2 से नीचे गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 5 दूनी 10, ये प्लस और माइनस की गुणा -10, तो 4/10। तो इसकी एक दूसरी समतुल्य परिमेय संख्या क्या आ गई, 4/-10। आई होप कि आपको समतुल्य परिमेय संख्याएं निकालनी आ गई होंगी। आइए अब चलते हैं संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को किस प्रकार से निरूपित किया जाता है। तो संख्या रेखा पर अब हम परिमेय संख्या को किस तरह से निरूपित करते हैं इसको देखते हैं। मान लीजिए मैं एक लेता हूँ एक परिमेय संख्या। आपको इससे पहले थोड़ा सा याद दिला दूँ कि आपने भिन्नों को संख्या रेखा पे निरूपित किया है, आपने पूर्णांकों को भी क्या नाम कहते हैं, परिमेय संख्याओं पे निरूपित किया है। जिस प्रकार से भिन्न और जिस प्रकार से पूर्णांकों को संख्या रेखा में निरूपित किया जाता है, कुछ उन दोनों का ही मिला जुला रूप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखिए, जैसे मैं एक संख्या लेता हूँ -3/5, तो ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है, तो सीधी सी बात है शून्य के किस ओर होगी, जैसे ये शून्य है, इधर की ओर की जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, धनात्मक, तो ऋणात्मक शून्य के इस ओर यानी कि हमारे बाएं हाथ की ओर होती हैं, तो ऋणात्मक परिमेय संख्या इस ओर आ जाएंगी। ठीक है, जिस प्रकार से पूर्णांकों में होता है। तो 0 से लेकर के यहाँ तक एक काम करते, एक सरल तरीका है, इसको पहले 1 2 3 4 इस तरह से तोड़ लो। यहाँ पे हम लिख लेते हैं -1/3, सॉरी -1/5, -2/5, -3/5, -4/5, और ये जगह -5/5 यानी कि -1। तो यहाँ पर हमारी देखिए अपने आप ही क्या हो गई, -3/5 यहाँ पे हमारी निरूपित हो गई। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार से चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। अब धनात्मक परिमेय संख्या के लिए उदाहरण ले लेते हैं। तो धनात्मक परिमेय संख्या किस प्रकार से निरूपित की जाती हैं, देखिए, तो इसमें हम एक उदाहरण ले लेते हैं 4/7 का। ठीक है स्टूडेंट, तो 4/7 को हम परिमेय संख्या रेखा पर किस प्रकार से निरूपित करेंगे, क्योंकि यह हमारी कौन सी है, धनात्मक परिमेय संख्या है, तो शून्य के ये दाईं तरफ होंगी, धनात्मक परिमेय संख्या दाईं तरफ होती है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 1/7 बराबर दूरी में लेके चलते हैं, यहाँ पे 2/7, यहाँ पे 3/7, यहाँ पे 4/7, यहाँ पे 5/7, तब तक लिखेंगे जब तक 7/7 नहीं आ जाएगा, 6/7 और लास्ट में 7/7। 7/7 का मतलब हो गया 1। हमारी 4/5 थी, यह परिमेय संख्या हमारी कहाँ पे निरूपित होगी, यहाँ पे निरूपित होगी, इसको हमने सर्कल करके दिखा दिया। आई होप कि आपको संख्या रेखा पर परिमेय संख्याएं निरूपित करना आ गया हो गया। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा अगला है मानक रूप में परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या। तो मान लीजिए ये बिल्कुल उस तरह से है जैसे भिन्न का सरलतम रूप, तो यहाँ वही काम करना है, जैसे हम भिन्न का सरलतम रूप निकालते हैं उसी प्रकार से परिमेय संख्याओं को भी मानक रूप में लिखा जाता है।
मान लीजिए कोई हमें परिमेय संख्या -16/24 दी हुई है। इसका मानक रूप लिखने के लिए क्या करेंगे, एक ही संख्या से हर और अंश को हम क्या कर देंगे, भागा कर देंगे। तो एक ही संख्या, कोई भी एक संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए हमने इसको 4 से ऊपर भी भागा कर दिया, 4 से नीचे भी। तो 4 चक्को 16, ये प्लस है, प्लस से माइनस में भागा करेंगे, माइनस आएगा। 4 चक्को 16 यानी कि 4 आएगा। 4 छिका 24, 6 आया। देखिए अभी भी ये सरलतम रूप में नहीं आ रहा है, तो इसको हम एक ही संख्या से ऊपर नीचे भाग कर लेंगे। दोनों में 2 से भागा जा रहा है, माइनस ये प्लस है, प्लस से माइनस में भागा करेंगे, माइनस 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब 2 और 3 में किसी भी संख्या से भाग नहीं जा रहा है, तो यह -16/24 जो हमारी परिमेय संख्या थी उसका मानक रूप क्या हो गया, -2/3। इसी प्रकार से कोई एक अन्य उदाहरण लेकर इसको और क्लियर कर लेते हैं। जैसे स्टूडेंट मान लीजिए एक धनात्मक परिमेय संख्या ले लेते हैं। धनात्मक परिमेय संख्या जैसे हमको दी हुई है 25/40। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारी एक है परिमेय संख्या जो धनात्मक है। इसका मानक रूप निकालने के लिए क्या करेंगे, 25 और 40 को एक ही संख्या से भाग करेंगे। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इसमें दोनों में किससे भागा जा रहा है, 5 से भागा जा रहा है। तो ऊपर चले जाएगा 5 5 25, नीचे 5 8 40। इसके बाद इसमें किसी अन्य संख्या से भागा नहीं जा रहा है, तो इसका मानक रूप हमारा क्या आ गया, 5/8। जिस प्रकार से भिन्न में हमारा सरलतम रूप था, उस प्रकार से यहाँ पर हमारा हम उसको क्या कहेंगे, मानक रूप में परिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं परिमेय संख्याओं की तुलना। इसमें मैंने एक उदाहरण यहाँ पे ले लिया है। परिमेय संख्याओं की तुलना का मतलब है कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है या आपस में बराबर है। जैसे ये परिमेय संख्या -3/4 है, ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है, और ये 3/4 है। आपको याद होगा शायद जब हम कक्षा 6 में आपने पढ़ा था कि ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक की बात करें तो सदैव धनात्मक क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे हमें देखिए माइनस, हमें यहाँ पे ज़्यादा तुलना करने की जरूरत नहीं है। ये ऋणात्मक पूर्णांक ऋणात्मक परिमेय संख्या और ये धनात्मक है। तो हमारी जो धनात्मक परिमेय संख्या होगी वह बड़ी होगी। जिस प्रकार से ऋणात्मक और धनात्मक में धनात्मक बड़ा होता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर दोनों में समान चिन्ह है, जैसे -3/4 हम एक परिमेय संख्या ले लेते हैं, दूसरी परिमेय संख्या 2/5, ऋणात्मक 2/, अब दोनों में समान चिन्ह है, दोनों ही ऋणात्मक है। अब हमें इसमें चेक करना है कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी होगी। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, ये एक उदाहरण हो गया, ये हमारा दूसरा उदाहरण है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 और 5 का मतलब इनके हरों को क्या करेंगे, पहले बराबर करेंगे, जैसे भिन्नों की तुलना करते थे। तो ठीक है स्टूडेंट, तो 4 और 5 की हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनके हरों को बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो 4 और 5 का हर को बराबर करने के लिए 4 और 5 का हम क्या लेंगे, लॉसो लेंगे। तो 4 और 5 का अगर आप लॉसो निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 20 आएगा। तो 20, तो 4 को 20 बनाने के लिए 5 से गुणा कर देंगे, इसको 4 से। तो ऊपर भी इसको 5 से गुणा कर लेते हैं, ऊपर 4 से। अब देखिए स्टूडेंट क्या आ गया, 15/20 और ये -8/20। अब देखिए स्टूडेंट ये माइनस का 15 है, हर तो बराबर हो गए, हमें अब हर देखने की जरूरत नहीं है। अंश देखिए, ये माइनस का 15 है, ये माइनस का 8 है। अब फिर से आप पूर्णांक में आ जाइए। पूर्णांक में आपको याद होगा कि जब ऋण चिन्ह लग जाता है तो मैंने जो ये कहानी होती है बिल्कुल पलट जाती है। तो ये वैसे तो 15 बड़ा है, लेकिन ऋण है तो यह क्या हो गया, छोटा हो गया। 15 और 8 को अगर हम देखेंगे तो 15 बड़ा है संख्यात्मक रूप से, लेकिन ऋणात्मक से ऋण चिन्ह लगने से पूरी कहानी हमारी क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो इसका मतलब जो 15 बड़ा था, लेकिन ऋण लगने से 15 जो हो गया वो क्या हो गया, छोटा हो गया। तो इसका मतलब कौन सी परिमेय संख्या बड़ी होगी, -8/20 बड़ी होगी। और अगर हम फिर से उत्तर लिखें -3/4 और -2/5 में, तो -2/5 परिमेय संख्या हमारी बड़ी हो गई। और अगर यही चीज धनात्मक में होता तो धनात्मक में कोई दिक्कत नहीं है, धनात्मक में सीधे सीधे हो जाता है। 15/20, अगर ये हमारे 15/20, यहाँ पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ, अन्य उदाहरण नहीं ले रहा हूँ। ये अगर ये परिमेय संख्या हमारी धनात्मक में होती तब तो सीधी सी बात है, इनके हर बराबर है, 15 बड़ा है तो ये 15/20 बड़ी होती। परंतु ऋण चिन्ह लगने से क्या होता है, -15/20 क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और -8/20 बड़ी हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आपको यह चीज़ समझ में आई होगी। चलिए अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट जो हमारा अगला टॉपिक है वह है दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं। तो जैसे कोई भी दो परिमेय संख्याएं, मान लीजिए मैं एक पहले धनात्मक ले रहा हूँ, फिर हम ऋणात्मक और धनात्मक लेकर के भी चलेंगे। तो 1/2 और 1/3 है। हमें मान लीजिए इसके बीच में कुछ परिमेय संख्याएं याद करनी है। प्रश्न आपके पेपर में बहुत आता भी है, तो इसको बहुत अच्छे से समझिए। तो 1/2 और 1/3 है। ठीक है, दो परिमेय संख्याएं हैं, इनके बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, हमें उनको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इनके हरों को बराबर कर लेंगे।
2 और 3 का हर बराबर, 2 और 3 को बराबर करने के लिए इनका लॉसो लेंगे। 2 और 3 का लॉसो कितना आएगा, 6 आएगा। तो इसको 6 बनाने के लिए इसको 3 से गुणा करेंगे, 3 से ऊपर गुणा कर देंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे, ऊपर भी 2 से। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3/6 और ये 2/6 आ गया। अब इसके बीच में बहुत सारी हमारी परिमेय संख्याएं होंगी 3/6 और 2/6 के बीच में। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, अगर हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी तो हम इसको 6 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या उससे ऊपर नीचे गुणा करेंगे, उतनी ज़्यादा हमारी परिमेय संख्याएं प्राप्त होती जाएंगी। मान लीजिए हम 10 से इसमें ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, नीचे भी करा दे ऊपर भी, यहाँ भी कर लिया यहाँ भी कर लिया। ठीक है, तो ये 30/60 आ गया और यहाँ हमारा आ गया 20/60। अब आप बहुत सारे देखिए 20 और 30 के बीच, 30 के पहले क्या आएगा 29/60, उससे पहले 28/60, उससे पहले 27/60, फिर 26/60, फिर उसके बाद कितना आएगा 26 है, उससे फिर पहले 25/60, फिर 24/60। ठीक है, फिर हमारा आएगा 23/60, फिर हमारा आएगा 23 के बाद आएगा आपका 22/60, क्रम से चलते जाएंगे और ये 21/60। ठीक है, अगर ये पहले होता तो हम लिखते हैं पहले 20/60 लिखते हैं, फिर 21/60, 22/60, 23, फिर 24, फिर 25। इस तरह से ये हमारे इसके बीच की परिमेय संख्याएं पता चल गई कि इसके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो ये हमारी कितनी निकल गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 परिमेय संख्याएं निकल गई। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार से हम जितनी बड़ी संख्या से ऊपर नीचे गुणा करेंगे उतनी ज़्यादा परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात होती जाएंगी। चलिए एक और उदाहरण से मैं आपको ये स्पष्ट करता हूँ। एक अन्य उदाहरण मैंने यहाँ पे लिया है -2 और 1। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम इसके बीच में देखें तो कुछ परिमेय संख्याएं तो हमको ऐसे ही पता चल जाएंगी। -2 है और ये धनात्मक 1 है, तो इसके बाद आएगा -1, फिर 0, फिर +1। ठीक है, 2 परिमेय संख्याएं तो पता चल गई, लेकिन अगर हमें इससे ज़्यादा परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो -2 और 1, इसको पहले हम भिन्न के रूप में बदलेंगे। इसके बट्टे में भी 1 ले लेते हैं, इसके बट्टे में भी 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें जितनी ज़्यादा परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उतनी बड़ी से बड़ी संख्या से हर और अंश में हमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यहाँ हरों को बराबर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों का हर क्या है, 1 है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं कोई भी एक बड़ी संख्या से ले लेते हैं। चलिए हम इस बार 6 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, यहाँ भी 6 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 6 दूनी 12, ये प्लस है माइनस है तो -12/6 और यहाँ 6 कम 6/6। अब हम लिखते जाएंगे -12/6 के बाद क्या आएगा, -11/6, -10/6, -9/6, -8/6, -7/6, -6/6, -5/6। अभी चलते जा रहा है स्टूडेंट, मेरे ख्याल से इसको भी हम मिटा देते हैं। अभी 6/6 लास्ट में आएगा तो इसको थोड़ा दूर लिख देते हैं। -4/6, -3/6, -2/6, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ -1/6, 0, 1/6, तो अब धनात्मक चलेंगे, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और लास्ट में 6/6 ये हमारा आ गया। ठीक है, इसको मिटा करके चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी अनगिनत परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। आई होप कि आपको यह सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अब अगले वीडियो में हम इससे संबंधित पहली प्रश्नावली को हल करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।